हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कॉलम के बारे में। हमारा जो आरसीसी कॉलम होता है उसको हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारा क्या क्या गिवन है, तो डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कॉलम सब्जेक्टेड टू फैक्टेड एक्सियल लोड ऑफ 4000 किलोन्यूटन। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम हमें गिवन है, डेट इज़ 3.4 मीटर एंड पिन कनेक्टेड एट वन एंड फिक्स्ड एट अदर एंड। यूज़ FE 415 एंड M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें गिवन है। फर्स्ट वन इज फैक्टेड एक्सियल लोड जो हमें गिवन है, डेट इज़ 4000 किलोमीटर एंड अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम हमें गिवन है 3.4 मीटर। एंड ये जो स्टेटमेंट है इसकी हेल्प से हम इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम निकाल लेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग IS 456-2000। तो इसमें हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे जो एरिया ऑफ स्टील है फॉर लॉन्गिट्यूड रीइंफोर्समेंट, वो हम कितना ले रहे हैं। तो एज पर IS 456-2000 जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है फॉर लॉन्गिट्यूड रीइंफोर्समेंट, डेट इज़ 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया एंड द मैक्सिमम इज़ 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। लेकिन जो हम जनरली फॉर डिज़ाइनिंग जो कंसिडर करके चलते हैं, डेट इज़ 1 to 2% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, कितना लेते हैं हम, 1 to 2% ऑफ ग्रॉस एरिया। डिज़ाइनिंग के लिए हम इसमें से लेते हैं, ठीक है। एंड इसमें भी हम कितना लेंगे, यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे 1.5% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। फॉर डिज़ाइनिंग हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम है या फिर स्लेंडर है, एक्सियल लोडेड कॉलम है या फिर बायएक्सियल बैंडिंग उसमें आ रही है। बट यहाँ पे हमें सेक्शन साइज गिवन नहीं है, तो हम इसे एज्यूम करके चलेंगे डेट आर कॉलम इज़ एक्सियल लोडेड शॉर्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे एज्यूम कर लेंगे, जो हमारा कॉलम है उसे हम क्या मान रहे हैं, एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम। अब ये पता करने के लिए कि हमारा जो कॉलम है वो एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम है या नहीं है, इसके लिए हमें सेक्शन साइज निकालना पड़ेगा। तो सेक्शन साइज निकालने के लिए IS कोड हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी का एक फॉर्मूला देता है फॉर FE 415, डेट इज PU इक्वल्स टू 0.4 FCK इंटू AG, डेट इज ग्रॉस एरिया, प्लस 0.67 FY माइनस 0.4 FCK इंटू ASC, यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, जो हम इस केस में कितना एज्यूम करके चल रहे हैं, डेट इज़ 1.5% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो अब हम यहाँ पे अगर वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो PU अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, फैक्टेड एक्सियल लोड, डेट इज़ 4000 किलोन्यूटन। तो ये हमारा हो जाएगा 4000 इंटू 10⁻³ किलोन्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल्स टू 0.4 FCK। FCK कितना दे रखा है हमारे यहाँ पे, डेट इज़ M20, यानी कि 20 न्यूटन पर mm² इंटू 20 इंटू ग्रॉस एरिया, प्लस ब्रैकेट में 0.67 FY ग्रेड ऑफ स्टील हमारा कितना दे रखा है, 415 माइनस 0.4 FCK इंटू 20 इंटू ASC, डेट इज़ 1.5% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो ये हमारा आ जाएगा 1.5% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स 3,31,929.548 mm²। तो ये हमारा निकल के आ गया, डेट इज़ ग्रॉस एरिया। इसके बाद इसमें हम एक और चीज़ एज्यूम करेंगे, डेट इज़ जो डेप्थ बाय विड्थ का जो हम रेशियो एज्यूम करते हैं, वो हम जनरली जो प्रेफर करते हैं वो हम करते हैं 1 to 3 के बीच में। एंड यहाँ पे जो हम एज्यूम कर रहे हैं, डेट इज़ 1.25। एंड ये हमें पता ही है कि जो ग्रॉस एरिया होता है यानी कि AG इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, B इंटू D, विड्थ इंटू डेप्थ होता है। ठीक है, इस ग्रॉस एरिया के फॉर्मूले में मैंने जो डेप्थ की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से डेप्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B इंटू 1.25, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा ग्रॉस एरिया ये निकल के आ जाएगा। एंड इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से हमारा जो विड्थ की जो वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ B इक्वल्स टू 515.3 mm। ठीक है, ग्रॉस एरिया की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी, तो इस तरीके से वैल्यू निकल गई। एंड इस विड्थ की वैल्यू को अब मैं अपने फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे डेप्थ मिल जाएगी, यानी कि डेप्थ इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा, 1.25 इंटू विड्थ, तो 1.25 इंटू 515.3 विच कम्स आउट 625 mm। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्रॉस सेक्शन आ गया। तो अगर इसमें डायग्राम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये कॉलम का प्लान दे रखा है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो विड्थ आ गई मेरी, डेट इज़ 500 mm
एंड अगर मैं बात करूँ ये मेरा 500 mm कहाँ से आया है, तो इसे मैंने अप्रॉक्स वैल्यू मान लिया है। जो विड्थ मेरी आई थी वो आई थी 515.3 mm, तो इसे मैंने अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लिया, डेट इज़ 500 mm, ठीक है। और जब विड्थ की वैल्यू मैंने यहाँ पे 500 mm रखी तो मेरा 625 mm यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। तो और मेरी डेप्थ कितनी होगी यहाँ पे, डेट इज़ 625 mm। तो इस तरीके से हम क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं हम एक बार। स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, डेट इज़ लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो इसमें अगर हम बात करें इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ हम निकालते हैं एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग। तो जैसा हमारी प्रॉब्लम में यहाँ पे हमें दे रखा है, पिन कनेक्टेड एट वन एंड एंड फिक्स्ड एट अदर एंड, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं IS 456-2000 में। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर निकालने के लिए हमें टेबल दे रखी है पेज नंबर 94 पे। तो इसमें हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है, डेट इज़ इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स रिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, यानी कि एक एंड हमारा फिक्स्ड है, दूसरा एंड हमारा पिंड है। तो इसके लिए हम जो रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ जो कंसिडर करते हैं, डेट इज़ 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो इधर से हमारा आ जाएगा, डेट इज़ इफेक्टिव लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, 0.8 इंटू स्मॉल एल डिवाइड बाय लीस्ट लेटर डायमेंशन, जो कि हमें हमारा दे रखा था 500 mm, ठीक है, जो विड्थ था हमारा। तो ये हमारा सॉल्व कैसे करेंगे, ये जाएगा 0.8 इंटू अनसपोर्टेड लेंथ हमें कितना दे रखा है, डेट इज़ 3.4 मीटर। तो इसे mm में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 500 mm। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा, डेट इज़ 5.4। एंड IS कोड हमें ये कहता है कि अगर हमारा जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू आएगी, जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू आती है, अगर ये हमारी 3 से ग्रेटर है एंड 12 से स्मॉलर है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, डेट इज़ शॉर्ट कॉलम, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट कॉलम कंसिडर करेंगे, देयरफॉर वी कंसिडर इट एज शॉर्ट कॉलम। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा कॉलम है वो एक्सियली लोडेड है या नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सियली लोडेड कॉलम का मतलब क्या होता है। एक्सियली लोडेड कॉलम का मतलब होता है कि जैसे अगर ये मेरा कॉलम का प्लान है, ये एक्स एक्सिस हो गई एंड ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो अब जो लोड है, अगर लोड मेरा सेंट्रोइड से पास कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक लोडेड कॉलम। लेकिन अगर वो सेंट्रोइड से पास ना करके वो कुछ इसेंट्रिसिटी से पास कर रहा है, कुछ डिस्टेंस से पास कर रहा है, ठीक है, उस केस में उसको हम कंसिडर करेंगे एक्सियली लोडेड कॉलम। तो यहाँ पे हम इसेंट्रिसिटी निकालना देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, दिस वन इज़ वाई वाई एक्सिस, एंड जैसा मैंने पहले बताया था ये मेरी विड्थ दे रखी है, एंड दिस वन इज़ डेप्थ, एंड ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा, डेट इज़ मैक्सिमम ऑफ स्मॉल एल अनसपोर्टेड डिवाइड बाय 500 प्लस लेटरल डायमेंशन अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट लेटरल डायमेंशन कौन सी में, डी, तो डेप्थ डिवाइड बाय 30। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, डेट इज़ 3.4 अनसपोर्टेड लेंथ इंटू 10⁻³ से mm में कर दिया डिवाइड बाय 500 प्लस डेप्थ मेरी कितनी दे रखी है, डेट इज़ 625 mm, ठीक है, 625 डिवाइड बाय 30। तो अभी से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा अप्रॉक्स, डेट इज़ 27.63 mm, ठीक है। या तो हम ये वैल्यू लेंगे या फिर हम 20 mm लेते हैं, ठीक है, एज़ पर IS 456-2000। इन दोनों जो भी मैक्सिमम वो हम कंसिडर करेंगे। तो अगर इन दोनों से मैक्सिमम देखें तो हमारा कौन सा रहा है, डेट इज़ 27.63, ठीक है। तो देयरफॉर 27.63 mm यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। लेकिन इसके बाद IS कोड का एक और फिनोमेना है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी से कम होनी चाहिए, ठीक है। और हम मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कितना कंसिडर करते हैं, डेट इज़ 5% ऑफ लेटर डायमेंशन। तो अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन 5% ऑफ लेटर डायमेंशन, ठीक है। लेटर डायमेंशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी, ठीक है। एक्स के जो भी परपेंडिकुलर वो हम कंसिडर करेंगे, डेट इज़ डी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 0.05 इंटू
625 31.25 mm, ठीक है, यानी कि इससे वैल्यू ये कम है। देन इसके बाद ये एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया। अब हम निकाल लेते हैं वाई एक्सिस के अबाउट मिनिमम सेंट्रिसिटी। तो ई मिनिमम अबाउट वाई एक्सिस कितना आ जाएगा हमारा, सेम मैक्सिमम ऑफ बोथ, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, सेम वैल्यूज हैं। यहाँ पे बस लेटर डायमेंशन अबाउट अब वाई एक्सिस आ जाएगा, तो यहाँ पे डी ना लेके हम बी कंसिडर करेंगे, ठीक है। जो हमें कितना दे रखा है 500 mm हमने कंसिडर कर रखा है, तो हम 500 mm यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है, 500 mm। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये मेरा आ जाएगा डेट इज़ 23.46 एंड 20 mm। देयरफॉर इन दोनों से मैक्सिमम कौन सा आ गया, 23.46 mm। एंड ये हमारा हमेशा कम हो जाएगी इससे मैक्सिमम सेंट्रिसिटी से, डेट इज़ 5% ऑफ लेटर डायमेंशन। तो y के बाद लेटर डायमेंशन हमारी कौन सी आएगी, b, विच इज़ इक्वल्स टू 0.05 इंटू 500, ये हमारा आ जाएगा डेट इज़ 25 mm, ठीक है, यानी कि 23.46 हमारे कम है किससे, 25 mm से। एंड इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जो कॉलम पे जो लोड है वो हमारे क्या एक्सियली लोडेड है, यानी कुछ सेंट्रिसिटी पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे सो कॉलम इज एक्सियली लोडेड। अब इसमें हम निकालेंगे कि हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कितना लग रहा है। तो पी यू इक्वल्स टू 0.4 FCK इंटू ए जी प्लस 0.67 FY माइनस 0.4 FCK इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो ये हमारा आ जाएगा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हमें देखिए 4000 इंटू 10⁻³ 0.4 इंटू 20, ग्रॉस एरिया हमारा कितना आ गया 500 इंटू 625 प्लस 0.67 इंटू 415 माइनस 0.4 इंटू 20 इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ASC इक्वल्स टू 554.52 mm²। ओके, तो हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कितना लग रहा है 5554.52 mm² आ रहा है। तो अब इसे अगर हम बार्स के फॉर्म में अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन हमारा आ गया था 5554.52 mm²। जो बार्स जो हम प्रोवाइड करेंगे डेट इज़ 4 बार्स ऑफ 32 mm फाई प्लस 4 बार्स ऑफ 28 mm फाई, ठीक है। अब ये किस तरीके से निकालते हो इसे एक बार हम देख लेते हैं। जो कोड का जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमें ये कहता है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो ये मेरा कॉलम हो गया, कॉलम का प्लान दे रखा है, ये डेप्थ मुझे दे रखी है 625 mm एंड जो विड्थ दे रखी है डेट इज़ 500 mm। तो IS कोड हमारा ये कहता है जो कॉर्नर्स पे रीइंफोर्समेंट होती है, ये मैं स्टिरअप कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कॉलम करता हूँ तो कॉलम मेरा कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ये बीच में मेरा कवर हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 500 दे रखा है एंड ये 625, ठीक है। ये प्लान व्यू दे रखा है मेरा। तो IS कोड हमारा ये कहता है कि किन्हीं भी दो जो कॉर्नर्स के बार होते हैं एक साइड में, जो आउटर टू आउटर बार्स की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है, यानी कि ये मैक्सिमम हमारी कितनी होनी चाहिए 300 mm होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है किन्हीं भी दो बार्स के बीच में जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो कितनी 300 mm। लेकिन यहाँ पे हमें जो दे रखी है वो 500 mm तो टोटल दे रखी है, ठीक है। अगर हम कवर भी हटा देते हैं तब भी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आएगी वो क्या आएगी हमारी ज़्यादा आएगी। तो यानी कि हमें यहाँ पे एक बार और प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक बार प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी हम एक बार प्रोवाइड कर देंगे। सेम इस केस में भी इस बार के सेंटर से इस बार के सेंटर तक जो स्पेसिंग है मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं हम 300 mm हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये 625 इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों बार्स के बीच में जो हम मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ले सकते हैं वो कितना लेना 300 mm। तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 2 बार्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स हम कितने प्रोवाइड करें, डेट इज़ 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 4 बार्स हमने 32 mm के दे दिए कॉर्नर्स में एंड 4 बार्स हमने 28 mm के दे दिए जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। अब इनका टोटल अगर एरिया में कैलकुलेट करूँगा
तो वो मेरा कितना आ जाएगा 5554.52 mm² मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बार्स प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से हम डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी मेरी लॉन्गिट्यूड रिइंफोर्समेंट की। अगर मैं बात करता हूँ लेटरल टाइज की, यानी कि जो मेरी ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट होती है, उस केस में हम किस तरीके से बार्स प्रोवाइड करते हैं। तो लेटरल टाइज के लिए आईएस कोड हमारा ये कहता है कि अगर आप लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस में जो आप डाई ऑफ स्ट्रप लोगे शुड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जो भी इनमें से मैक्सिमम होगा, किससे, डाई ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मेन बार डिवाइड बाय 4। ठीक है, या फिर 6 mm। तो अगर हम पहली वाली कंडीशन देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, डेट इज़, तो डाई ऑफ लॉन्गिट्यूड मेन बार कितना हो जाएगा, डेट इज़ 32 mm डिवाइड बाय 4। यहाँ पे एक चीज़ हमने याद रखनी है कि यहाँ पे जो हम लॉन्गिट्यूड मेन बार का जो डाया ले रहे हैं, जो भी हम मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड बार का जो डाया प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमने कंसिडर करना है। ठीक है, तो 32 और 28 इनमें से मैक्सिमम कौन सा, 32। तो यहाँ पे हम कौन सा कंसिडर करेंगे, डेट इज़ 32 डिवाइड बाय 4। कितना आ जाएगा हमारा, 8 mm आ जाएगा। ठीक है, एंड ये कितना है, 6 mm। तो यहाँ पे देयरफॉर हम जो डाई ऑफ स्ट्रप कंसिडर करेंगे, डेट इज़ 8 mm। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो स्ट्रप है वो कितने कितने सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे देंगे, तो उसके लिए आईएस कोड हमारा ये कहता है जो स्पेसिंग होती है इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ। ठीक है, वो देख लेते हैं किससे। फर्स्ट वन इज़ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, सेकेंड इज़ 16 इंटू 5 ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मिनिमम डाई ऑफ बार। ठीक है, या फिर थर्ड वन होता है हमारा 300 mm। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमारा कितना दे रखा है, डेट इज़ 500। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 500 mm। एंड 16 इंटू 5 अगर करते हैं, 16 इंटू 5 ऑफ लॉन्गिट्यूड मिनिमम बार। ठीक है, मिनिमम डाई ऑफ बार का हमने कंसिडर करना है। तो मिनिमम कितना दे रखा है हमें, 28 mm। तो यहाँ पे 28 mm देख लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 448 mm एंड 300 mm। ठीक है, तो स्पेसिंग हम कौन सा लेंगे, जो भी इनमें से मिनिमम होगा। तो मिनिमम कौन सा दे रखा है हमारा यहाँ पे, डेट इज़ 300 mm। सो इस तरीके से हम डिटेलिंग करते हैं। अगर मैं लॉन्गिट्यूड और इन्फोर्समेंट की बात करता हूँ तो हम 32 mm के डाई ऑफ बार हम प्रोवाइड करेंगे कॉर्नर्स में, 4 बार्स प्रोवाइड करेंगे, एंड 28 डाई के हम 4 बार्स प्रोवाइड करेंगे सेंटर्स में। इसके अलावा अगर ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट की बात करता हूँ तो हम 8 mm की स्ट्रिप प्रोवाइड करेंगे हर 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं आरसीसी कॉलम को। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि एक्सियल लोडेड कॉलम तो हम देख चुके हैं आज, ठीक है, बाकी और भी होते हैं जैसे यूनिएक्सियल बेंडिंग होगी या फिर बायएक्सियल बेंडिंग होगी। उस केस में हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं आरसीसी कॉलम को, तो वो भी हम देखेंगे। एंड इसके अलावा सर्कुलर कॉलम्स पे मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।